नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी चौहान। प्रज्ञा वीडियो वर्ल्ड एजुकेशन चैनल में आज सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग पिछले वीडियो में एकलव्य आवास विद्यालय का प्रेस नीति भाग 1 और साथ ही ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित वीडियो तो देख चुके होंगे और आप लोग को भी बहुत पसंद आया होगा और आप लोग को भी बहुत मदद मिली होगी इन वीडियो से। तो चलिए इसके आगे और बढ़ाते हुए हम दोबारा एकलव्य आवास विद्यालय प्रेस नीति भाग 2 के बारे में बताते हैं। भाग 2 में आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके बच्चे में क्या-क्या योग्यता होना चाहिए और उसके पास कौन-कौन से दस्तावेज होनी चाहिए, वो सारी जानकारी मिलेगी। और साथ में कुछ एकलव्य आवास विद्यालय के जो आरक्षण चार्ट होते हैं, वो सारी जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एकलव्य आवासीय विद्यालय का प्रेस नीति भाग 2। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है भाग 2 सामान्य निर्देश। प्रवेश हेतु अहता एडमिशन एलिजिबिलिटी। जिस शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हो रहा है उस वर्ष में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु 21 मार्च की स्थिति में न्यूनतम आयु 10 वर्ष एवं अधिकतम आयु 13 वर्ष होना चाहिए। 10 वर्ष और 13 वर्ष के बीच का होना चाहिए। विद्यार्थी जिसकी जन्म तिथि 1 अप्रैल को है उसे भी विचार किया जा सकता है या जाएगा। ठीक है। उसके बाद कक्षा 6वीं में प्रत्येक कक्षा के 2 शिक्षक होंगे जिसमें प्रत्येक कक्षा में 30 विद्यार्थी प्रवेशित होंगे। प्रवेश देने हेतु विद्यालय के प्राचार्य सक्षम प्राधिकार होंगे। और कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु पात्रता की सामान्य मापदंड। तो यहाँ पर बता देता हूँ। कक्षा 6वीं में प्रत्येक कक्षा में 2 शिक्षक होंगे। ठीक है। 30-30 बच्चे होंगे, जैसे बालक और कन्या वैसे ही चलेगा उसमें। और कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु पात्रता की सामान्य मापदंड मतलब आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए एक बच्चे के साथ और कौन सी दस्तावेज होना चाहिए, ये सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं प्रवेश हेतु पात्रता का मापदंड का विवरण निम्नानुसार है। विद्यार्थी की आयु 31 मार्च 1 अप्रैल 2024 को 10 से 13 वर्ष के मध्य होना चाहिए। प्रवेश के समय कक्षा 5 उत्तीर्ण होना चाहिए। औपचारिक या अनौपचारिक, इसके पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था। औपचारिक मतलब आप जो नियमित रूप से स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, और अनौपचारिक मतलब जो घर में बैठे पढ़ाई करता है और सिर्फ परीक्षा देने के लिए स्कूल जाता है, वो अनौपचारिक हो जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। केवल छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चों के लिए है, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा घोषित जनजाति वर्ग समुदाय का सदस्य हो, इसके लिए आप लोग को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा प्रवेश लेने, ताकि आपको माना जाए कि आदिवासी का छात्र है। विद्यार्थियों को किसी अन्य विद्यालय से निकासित न किया गया हो, मतलब किसी पनिशमेंट के नाम पर निकासित न किया गया हो। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा में अधिकतम 2 वर्ष की छूट रहेगी। 2 वर्ष की छूट दिया जाएगा दिव्यांग के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद प्रवेश में आरक्षण। यहाँ पर कुछ आरक्षण निर्धारित किया गया है एकलव्य आवासीय विद्यालय में कि कितने मतलब आपको 60 सीट में से कितने लोग को आरक्षण में देना है। जैसे एसटी कैटेगरी होते हैं, कोई पीवीटीजी होते हैं, जो कि एसटी के अंडर में भी कुछ आरक्षण भी होते हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार आरक्षण लागू होगा। जैसे राज्य के लिए आरक्षण श्रेणी, आरक्षण प्रतिशत, प्रति कक्षा 60 सीटों की संख्या में से प्रति सेक्शन 30 सीट, मतलब 2-2 सेक्शन बनेंगे ना। पहला है अनुसूचित जनजाति, आरक्षण प्रतिशत 80 रहेगा और कम से कम 48 लोग को लिया जाएगा। ठीक है, 60 में से 48। उसके बाद विशेष पिछड़ी जनजाति, यहाँ से 3 लोगों को लिया जाएगा, मतलब पीवीटीजी विशेष पिछड़ी जनजाति आते हैं। उसके बाद ये आता है डीएनटी एनटी एसएनटी समुदाय है, तो इस वर्ग में विद्यार्थियों नहीं मिलने पर प्राथमिकता विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय को दी जाएगी, या विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के विद्यार्थी नहीं मिलने पर अनुसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। ये डीएनटी एनटी क्या है थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, बाद में बताऊंगा। ये पीढ़ी 12 होगा वामपति जो शुरुआत में बताया था। उसके बाद वे बच्चे जिन्हें
अपने माता पिता को वहां पर थी उग्रवाद विद्रोह कोविड से खो दिया है। तो विधवा के बच्चे, दिव्यांग के माता पिता के बच्चे, अन्य जैसे भूमिदान अनाथ वर्ग के बच्चे आदि, इनमें से कम 6 लोगों को लिया जाएगा। इसको जोड़ने से बनता है आपका 60 सीट बनता है। 48 जो नियमित रूप से पढ़ रहे हैं आ जा रहे हैं उनके लिए। एसटी वर्ग जो विशेष पिछड़ी जनजाति जैसे कमार बेगा बुनिया जो भी है वो तीन लिया जाएगा। और डीएनटी एनटी का समुदाय यहाँ पर देखता हूँ ये है। डीएनटी का अर्थ है डेनोकोई ट्राइब, एनटी का अर्थ है नोविडाई ट्राइब, एसएनटी का नॉन नोविडाई ट्राइब। अब यही है इसका फुल फॉर्म है, यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद इसमें वामपंथी उग्रवाद के शिकार नागरिक या वामपंथी उग्रवाद में लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले पुलिस सशस्त्र जवान शामिल हैं। अगर उसके बच्चे भी इसका आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। अवसार में से 3 सीटें दिव्यांग बच्चों की आरक्षित है। ये सीटें होगी एसटी से 2 सीट और अन्य 1 सीट अलग होगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ चिकित्सा वाले को भी है। जैसे अब यहाँ पर कुछ खाली रह जाता तो 30 विद्यार्थियों में से एक सेक्शन में अतिरिक्त 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। मतलब इस प्रकार सेक्शन की अधिकतम 40 की होगी, मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगा, 60 से 70 हो जाएगा। कम से कम 10 बच्चे को यहाँ पर रिजर्व रखा गया है, 10 सीट इन लोगों के लिए। जो जिस विकासखंड विद्यालय स्थित है उस विकासखंड के शासकीय अस्पताल में पदस्थ चिकित्सा मेडिकल स्टाफ सीएस एकलव्य विद्यालय स्टाफ के बच्चे, जो स्टाफ के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर 10 सीटें आरक्षित किया गया है। ठीक है। उसके बाद उपरोक्त कंडिका 2 में अंतर विद्यार्थी प्रवेश अधिकतम 2 जीवित बच्चे जो परिवार में आयु में सबसे बड़े हैं उसको दी जाएगी और प्रेस हेतु प्राचार्य सक्षम होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारा जानकारी दिया हुआ है, आप लोग आराम से पढ़िएगा इसको, क्योंकि इस वीडियो में पूरा एकदम डिटेलिंग में बताना संभव नहीं है। जैसे यहाँ पर एसटी चिल्ड्रन पीवीटीजी यहाँ पूरा दिया है, ईट वैकेंसी स्टाइल डीएनटी एसएनटी ये सब दिया हुआ है। उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को भाग 3 ऑनलाइन प्रवेश चयन प्रक्रिया बताएंगे, कैसे ऑनलाइन चयन प्रक्रिया होता है। ये वैसे में इसको पहले भी जानकारी दिया जा चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका बता दिया गया है, फिर से और आपको बता दिया जाएगा और इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इसका आपको पीडीएफ फाइल वेबसाइट में ही मिल जाएगा, बस वेबसाइट में जाकर डाउनलोड करना है। हम आपको अलग से कोई लिंक नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।